हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जो एक्सरसाइज हम सीख रहे थे अभी तक से, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे सीखना। ठीक है। आज हम फर्दर कुछ बैंक के क्वेश्चंस देख रहे हैं। बैंक के क्वेश्चंस जो अगर टाइप करेंगे, इनमें से आप बोल सकते हैं 3 क्वेश्चन ऐसे, जैसे कि ये क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक का है और ये क्वेश्चन बैंक का है प्रीवियस पेपर। ठीक है, ये 3 तो क्वेश्चन बैंक के हैं। एक आर्टिकल का है सेंटेंस, उसके लिए उसका है। हम देखते हैं, हमने जो अभी तक से स्टडी करा था, हम अभी, मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ नहीं सिखाने वाला। मैं आपको हर चीज बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से सिखाऊंगा। देखिए, डोंट कंसीडर मी एज अ टीचर, जस्ट कंसीडर मी एज योर ब्रदर, यू कैन से बिग ब्रदर। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें धीरे धीरे करके समझाऊंगा पूरी तरह से। देखिए, मैं किसी को टीचर नहीं मानता। हम सब लर्निंग की स्टेज में हैं, अपनी अपनी स्टेज में हैं। अगर कोई मुझसे ज्यादा है तो मैं उसे टीचर बोलूं, वो अपना लर्न कर रहा है। हम सब लर्न कर रहे हैं। टीचर, हालांकि मैं पढ़ाता हूं, मगर मैं अपने आप को टीचर नहीं कंसीडर करता। मैं सीख रहा हूं अभी भी। तो चीजें अभी भी हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहा है। हमारा ये कहना कि मैं टीचर बन गया, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। वी आर ऑन अ पाथ जिधर हम सबके सब सीख रहे हैं। तो अगर कोई इंसान पढ़ा रहा है तो मैं हर किसी से, मैं किसी को लाइक आई एम नॉट एक्यूजिंग एनीवन, बट मैं जो कह रहा हूं, मेरा कहने का सेंस ये है, हम सब सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूं, बट हाँ, मैं जितना जानता हूं उतना थोड़ा सही जानता हूं। तो मैं आपको थोड़ा, जितना मुझे आता है वो मैं सारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। जितना मैंने अभी तक से सीखा है, अप्लाई कर पा रहा हूं जो भी। ठीक है, देखिए वापस हम कंटिन्यू करते हैं। हमने ये देखा था कि डिटरमाइनर था। डिटरमाइनर क्या करता है, एक नाउन लेता था। उससे पहले हमने यही वाला फॉर्मूला था। ये बाय एंड लार्ज, ठीक है, मोटा मोटी यू कैन से, ये काफी हद तक ये प्रोसेस बैंक के लिए। देखिए, एसएससी में इससे रिलेटेड एरर बहुत कम देखे जाते हैं। ये बैंक के लिए है स्पेसिफिकली। ठीक है, मैं सिर्फ बैंक के अभी हाल फिलहाल, देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो सिर्फ बैंक से रिलेटेड डालूंगा। मैं अभी मिक्सअप में डाल रहा हूं वीडियोस। आप धीरे धीरे करके थोड़ा देखें, समझें, सीखें, उसी से चलेगी कहानी। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब था, कंजंक्शन था, फाइनाइट वर्ब था, प्रीपोजिशन था। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जो सबसे पहले वीडियो में हमने यूज किया था कि डिटरमाइनर हो या प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, फाइनाइट वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है वर्ब का आईएनजी वाली फॉर्म में आता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी आ सकता है। ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, नाउन के रूप में मैंने आपको बताया था, ये भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में होता है, बट इंग्लिश में इसे जेरेंड बोलते हैं और ये इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। देखिए, जितना अभी तक से मैंने समझा है, सीखा है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। ये टेक्निकल टर्म्स, ये जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये सब यू कैन से इतना यूज में नहीं आता है। हमको क्या है, एरर निकालना है। अपने को एरर निकालना आना चाहिए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्लॉज है, ये फ्रेज है, ये है। देखिए, मैंने जितना अभी तक से थोड़ा बहुत स्टडी करा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। यूज में आता है, मैं मानता हूं, बट ये सब चीजें टीचर लोगों के लिए, और मैं टीचर्स नहीं बना रहा किसी को। यहाँ पे मैं टीचर नहीं बना रहा हूं। मैं आपका जो क्वेश्चन आएगा 2 से 3 लाइन का, उसको कैसे अप्रोच करें, उसको कैसे कर पाए। देखिए, चैप्टर्स अलग अलग पढ़ लेना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हमने इंडिविजुअल चैप्टर तो पढ़ लिए, बट जब सेंटेंस आता है तो उसमें वो चीजें अप्लाई कैसे होंगी, उनको, उनकी एप्लीकेशंस को सिखा रहा हूं जितना मुझे आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारा ज्ञान है मेरे पास, मगर मैं जितना आता है मैं वो सारा बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा देखिएगा। मैं टीचर नहीं बना रहा। मैं यहाँ पे क्लॉज, फ्रेजेस, ऐसे कई सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो जिनकी जरूरत पड़ती है, मैं उनको नहीं डील कर रहा। मैं बस आपको धीरे धीरे करके छोटा छोटा पॉइंट करके बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये इस चीज के में डिस्कस करा हुआ है। आप
पुरानी वीडियोस देखिएगा, इस पे डिस्कस करा हुआ है। इसको हम जेरेंड बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये सब बताया था। ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, डिस्कस करा हुआ है। आगे देखते हैं सेंटेंस हमारे सामने, जैसे बैंक का सेंटेंस है। अगर आप इसे बैंक जितने भी प्रीवियस पेपर्स के वो है ना, तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया चीज है कि आपके पास जितने पेपर आए हुए हैं उन सबको अगर आप नेट पे टाइप करोगे तो आपको वो उसका सॉल्व करा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कि प्रीवियस पेपर का है। सेंटेंस को देखते हैं। एग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज। अब देखिए डिटरमाइनर में आप सबसे फर्स्ट वीडियो को देखना, उसमें मैंने आपको कुछ सम बताया हुआ है कि सम एक ऐसा, आप यू कैन से एक ऐसा, इसे हम डिटरमाइनर बोलते हैं। ये भी ये बताता है कि नाउन आया होगा, नाउन आया होगा। ठीक है, तो इधर देखिएगा, इन सम, सम क्या है? डिटरमाइनर। ठीक है, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता। ये क्या है? मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूं मुझे ये भी नहीं आता, बट ये मे बी लिंक्ड। ये मे बी लिंक्ड क्या है? पूरा का पूरा फाइनाइट वर्ब। एक वर्ब है ना, आपको बताया था फाइनाइट वर्ब, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन। ये यहां पे रुक जाओ, इससे पहले नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये एक मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, मे बी एक मॉडल वर्ब होती है, मे बी ये पैसिव में हुआ है, तो ये एक वर्ब है। ठीक है, इससे पहले ये क्या बना होगा? नाउन, और नाउन से पहले क्या आया होगा? एडजेक्टिव। देखिए मैंने जो अभी तक से बैंक में देखा है ना, ये वाला फॉर्मूला जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, ये फॉर्मूला बहुत अप्लाई हो जाता है, बहुत हद तक अप्लाई हो जाता है, आपको बहुत हेल्प कर देगा। ठीक है, ये जो नाउन है ये एक पूरा का पूरा सिंगल नाउन है, ये पूरा का पूरा सिंगल नाउन है, और ये पूरा का पूरा नाउन किसके बाद में आया है? प्रीपोजिशन के बाद में। और आपको ये बात बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन कभी भी आएगा या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कभी भी आएगी, तो ये नाउन और ये आईएनजी वाली फॉर्म दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट नाउन है, एक पूरा सिंगल नाउन है, ये दोनों के दोनों इसको लिए आए हैं। ठीक है, ये कंप्लीट नाउन है, इस प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टू प्रीपोजिशन है। अब ओवरली लार्ज ग्लैंड्स, इन प्रीपोजिशन आ गया, रुक जाओ। इनसे पहले क्या है? नाउन है ग्लैंड्स, एस लगा हुआ है, ग्लैंड्स। ये लार्ज क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले ओवरली क्या है? एडवर्ब। ठीक है, आप लोगों ने देखो ओवर पढ़ा होगा। ओवर, ओवर जो होता है एक तरीके का प्रीपोजिशन होता है। ओवरली, ओवरली एक्सट्रीमली का सिनोनिम है, ये एक्सट्रीमली है। ठीक है, एक्सट्रीमली है, ये एडवर्ब बना हुआ इधर। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। ठीक है, आगे। और ये क्या बन गया? ये भी एक कंप्लीट नाउन बन गया। ठीक है, और ये किसके बाद में आया? इस प्रीपोजिशन के बाद में आया, तो ये प्रीपोजिशन के बाद में आने पे ये भी क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप भी आया, ये भी यहाँ पे भी रुकना होता है, यहाँ पे रुक गए आप। और ये क्या है? अगर आप फर्स्ट वीडियो, सबसे पहली वीडियो देखेंगे तो ये क्या? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर और कॉमा के बीच में अगर सिंगल वर्ड आया तो वो क्या होगा? नाउन। ये एक सिंगल नाउन आ गया, और ये नाउन किसके बाद में आया? एक प्रीपोजिशन के बाद में, तो ये वाला नाउन भी क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट। बात समझ आती है? अब कॉमा के बाद देखिए ये क्या आ गया? अगेन एक डिटरमाइनर, और ये क्या हो गया? एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी थी? जो सब्जेक्ट का नंबर और टाइम बताती है। ठीक है, ये सिंगुलर नंबर बता रही है और प्रेजेंट टेंस बता रही है। रुक जाइए, यहाँ पे डिटरमाइनर बताया, नाउन आया होगा, नाउन है। और ये क्या है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखें। द मोटिवेशन इज वन ऑफ द प्री कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव वर्क ऑफ पीपल एट वर्क। ठीक है, अब देखें
ये क्या है, डिटरमाइनर। ठीक, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ड नहीं पता, तो ये तो पता है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और डिटरमाइनर के बीच में, डिटरमाइनर और फाइनाइट वर्ब के बीच में अगर सिंगल वर्ड है तो दैट इज गोना बी अ नाउन। क्लियर? अब देखें, फाइनाइट वर्ब के बाद में ये एक सिंगल वर्ड बचा हुआ है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ये एक यू कैन से ये एक नाउन है। ठीक है, नाउन है। आगे देखें, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या बताता है कि अपने बाद में नाउन आया होगा। ठीक है, द आया हुआ है, द भी क्या है, एक डिटरमाइनर है। प्री कंडीशंस, मुझे नहीं मालूम क्या चीज है, मुझे ये जरूर मालूम है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन के बीच में अगर सिंगल वर्ड है दैट इज गोना बी अ नाउन। तो डिटरमाइनर और ये नाउन जो है, ये कंप्लीट नाउन जो है किसके बाद में आया है, ऑफ के बाद में। तो ये नाउन क्या हो गया, अगेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी एक प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन बता रहा है पक्का है उसके बाद में नाउन आया होगा, तो डेफिनेटली अभी सिंगल वर्ड ही बचा हुआ है, तो ये नाउन तो होगा ही होगा। और अब एक बहुत अच्छी समझने वाली बात है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन को लेकर के मैंने आपको क्या बताया था कि कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अगर उससे पहले नाउन है तो उसके बाद भी नाउन आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो कंजंक्शन के बाद जो नाउन आया होगा वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। मगर अब इस स्टेटमेंट में ये तो आपको बताया था, अब इस चीज में आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये आप डायरेक्ट लगा देते, ठीक है, ये अगर जो मेथड हमने देखा था ये हम डायरेक्ट कर देते, मगर इसको जरा थोड़ा सा आगे तक बढ़े। ये नॉर्मल तरीका था, बट इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े। आप देख रहे हैं सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव, ये एंड जोड़ रहा है सक्सेसफुल को और इफेक्टिव को। बाद में दे रखा है ये वर्क ऑफ, ऑफ क्या दे रखा है, प्रीपोजिशन। तो अब इस पार्ट को, इसी पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना है कि ये सक्सेसफुल है और इफेक्टिव है, ये दो नाउन नहीं है एट प्रेजेंट, ये दोनों नाउन नहीं है। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। आगे दे रखा है नाउन इनका। अब नहीं लिखते आप, ब्यूटिफुल, आई एम सो सॉरी, पेन थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बार देखें, ये फुल वाला जो सफिक्स होता है ये एडजेक्टिव होता है, और IVE वाला सफिक्स जो होता है ये भी एडजेक्टिव होता है। ये दो एडजेक्टिव एक नाउन के लिए आए हुए हैं, ये नाउन है, ये है नाउन, ना कि ये दोनों। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इन पे और वीडियोस बनाता रहूंगा। ये कंप्लीट नाउन है, ये दो एडजेक्टिव हैं एक नाउन के लिए आए हुए हैं, एंड से जुड़े हुए दोनों एडजेक्टिव। तो ये है नाउन, और जो कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे, ये ऑफ है, ऑफ के बाद में पीपल आया हुआ है, एट आया हुआ है, प्रीपोजिशन है, सिंगल वर्ड है, ये इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एट आया हुआ है, अगेन एट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्क आया होगा, वो भी नाउन होगा, वो भी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये चीजें धीरे धीरे करके मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। नहीं समझ में आएगा प्लीज एक मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से क्लियर करने के लिए। थैंक यू।